तो देश में रह के भी स्वतंत्र नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। नॉर्थ परगना में छापेमारी हुई है। पीडीएस राशन घोटाले में ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीडीएस राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है और छापा मारा है नॉर्थ परगना में। तो पीडीएस राशन घोटाला, आप समझे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम होता है जहां पर लोगों को राशन दिया जाता है मुफ्त में, जो गरीब तबका है वहां पर छापेमारी की गई है। और व्यवसायी जो पार्थ सारथी हैं उनके आवास पर ईडी का ये छापा है नॉर्थ परगना में। और ये कथित पीडीएस राशन घोटाले मामले में ईडी का ये छापा है। तो लगातार साफ तौर पर देखा जाता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और ऐसे में जो तमाम सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं आम जनता को, उनका फायदा भी सीधे तौर पर नहीं मिल पाता वहां की जनता को। ऐसे में नॉर्थ परगना में जो ये छापेमारी है, इससे अब कई ऐसे सवाल उजागर होते हैं ममता बनर्जी सरकार पर, जिनके जवाब उन्हें देना होगा कि किस तरह से पीडीएस घोटाला जो है उसमें मनी ट्रेल को कैसे स्थापित कर पाएगी। और इससे पहले आंचल, पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का मतदान होना था उसके एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने ममता बनर्जी पर ये कथित टिप्पणी की, कथित ने ये टिप्पणी की थी सीधे तौर पर कि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। जिस तरीके से आईपैक की कार्रवाई के दौरान दखल अंदाजी उन्होंने की थी, और उसके बाद अब ये ब्रेकिंग जहां पर पीडीएस राशन घोटाले में ईडी का छापा है, तो सिलसिलेवार तरीके से एक तरीके से ममता सरकार पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक तरीके से ब्रेकडाउन माना जाता है, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार लगातार वहां पर लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, कथित पीडीएस राशन घोटाले मामले में ईडी का जो ये छापा नॉर्थ परगना में पड़ा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए और किस तरह से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में इस वक्त चरम पर है? घोटाले से रिलेटेड ये छापा है और इसमें ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी ईडी ने कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की थी और जो खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे हैं टीएमसी सरकार के, उनको उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में उनको जमानत मिली है। और इसमें शाहजहां शेख का भी जो नाम है वो सामने आया था। शाहजहां शेख, हमको मालूम है कि किस तरीके से टीएमसी के जो उच्च नेता हैं उनके करीबी संपर्क में रहता था। और ये बड़ा आरोप था कि 10,000 करोड़ का ये घोटाला है और इसमें जो गरीबों के लिए पीडीएस के तहत जो राशन दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस राशन में बंदरबाट की गई थी और 40% के करीब, 20 से 40% के करीब जो अनाज है वो मार्केट में बेचा गया और उस अनाज से जो पैसा मिला उस पैसे को आपस में बांटकर उसमें उस पैसे को दुबई भेजा गया। इस तरह के आरोप ईडी ने लगाए हैं और उसी को लेकर ईडी अब ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ परगना में ईडी की टीम मौजूद है और जो जानकारी निकल कर आई है कि कुछ कारोबारी हैं उनके यहाँ पर भी ईडी पहुंची है। उनको ये लिंक पता लगा है कि इन कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर पीडीएस जो राशन था वो खुले बाजार में बेचकर बड़े पैमाने पर पैसे कमाए और उस पैसे का बंदरबांट किया आपस में। उसी के तहत ईडी ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ईडी ने इससे पहले भी पीडीएस राशनिंग मामले में छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसमें कई तरह के सबूत ईडी को मिले थे। उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी ये दोबारा छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली टीएमसी का जो चेहरा है वो धीरे धीरे उतर रहा है कि किस तरीके से गरीबों के नाम पर आने वाले राशन का बंदरबाट किया गया और उस बंदरबाट का जो पैसा है वो आपस में बांटा गया। तो ये बड़ी कह सकते हैं कि खबर भी है और 10,000 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा जो घोटाला है वो हो सकता है, ईडी का ये कहना है। नीरज, अंग्रेजी का एक बहुत ही फेमस कोट है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और जब हम ममता बनर्जी की सियासत पर नजर डालते हैं तो बहुत लंबा इतिहास रहा है ममता बनर्जी की राजनीति का, चाहे वो राजनीतिक हिंसा में हत्याओं की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, क्योंकि लगातार ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और आईपैक में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाई थी, उससे हम ये कह समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो चोट लगी है वो चोट निशाने पर लगी है। तो क्या समझा जाए कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसे भी अब समझ में आएगा कि किस तरीके से सरकार चला रही थी ममता बनर्जी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कि जिस महिला सुरक्षा के नाम पर जिस राजनीतिक हिंसा के
विरोध के नाम पर टीएमसी यहाँ पर सत्ता में आई थी। जो वाम सरकार के द्वारा राजनीतिक हिंसा की जाती थी उसका विरोध करके यहाँ के लोगों ने टीएमसी को सत्ता सौंपी थी। लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे उसी तरह की राजनीतिक हिंसा पूरे राज्य में देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से उम्मीदवारों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, चुनाव आयोग को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि जिस गरीब के कल्याण के लिए, गरीब की भलाई के नाम पर ममता बनर्जी आई थी, उसी गरीब लोगों को राशन पीडीएस के द्वारा दिया जाता है, उसी राशन में बंदर बांट किया गया। आप देखें कि इससे पहले भी संदेश खाली और आरजी का जो मामला है, मेडिकल मामला, जिसमें एक मेडिकल की छात्र के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई थी, और किस तरीके से टीएमसी के जो तमाम नेता और उनके जो समर्थक थे जी वो उस आरोपी के साथ खड़े रहे। शाहजहां शेख के साथ बड़े पैमाने पर संदेश खाली में भी उसका नाम आया था, और उसके साथ भी टीएमसी के जो लोग हैं वो खड़े रहे। तो ये बताता है कि टीएमसी कहती कुछ है और करती कुछ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम पूरे पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी को भी अपनी जो जमीन है वो खिसकती दिखाई दे रही है। तभी उनके जो भाषा का स्तर है वो आप देखें कि एक चेतावनी वाला हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको धमकी दी जा रही है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको धमकी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिखाता है, और ये बताता है कि टीएमसी चारों तरफ से घिरी हुई है। कई तरह के करप्शन के चार्ज उनके ऊपर लगे हुए हैं, कटबनी का चार्ज उनके ऊपर लगा हुआ है। किस तरीके से उनके जो गुंडे हैं वो मकान बनाने से लेकर छोटे छोटे कामों के लिए भी जो पैसा है आम लोगों से वसूल करते हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप है। उसमें ये पीडीएस घोटाला जो ईडी का कहना है कि 10,000 करोड़ का है, उसको लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई करी है। तो चिंता जरूर बढ़ी है, क्योंकि कई सारे नेता उनके पहले भी करप्शन के केस में उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। साफ तौर पर जब कोई भी सरकार राज्य में काम करती है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए वेलफेयर स्टेट कायम करना। और ऐसे में पीडीएस यानी जो गरीब तबका है उस तक अगर राशन पहुंचता है और उस राशन में घोटालेबाजी की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो साफ तौर पर जिन दावे और जिन उम्मीदों पर खरा उतरने की बात करके टीएमसी लगातार इतने सालों से सत्ता पर काबिज है, वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी। और आखिर यहाँ पर नीरज ने जो जिक्र किया कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनको मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वहां पर पुलिस और आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, और तो और थोड़ा पहले चले तो जज भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जजों का जो एक दल है उनको भी घेर लिया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तो ये यहां पर देखना होगा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल का खासतौर से परिणाम क्या होता है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ।